कक्षा 12 में फिजिक्स सेकंड पेपर का पहला पाठ है। अध्याय 1 प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण तथा प्रकाश का अपवर्तन। इसमें हम लोग जानेंगे प्रथम चैप्टर में कि प्रकाश के बारे में, प्रकाश का परावर्तन कैसा होता है, इसका गोलीय दर्पण और प्रकाश का अपवर्तन, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो पहला चीज़ इसमें आता है प्रकाश, यानी कि प्रकाश क्या है इसके बारे में हम समझें तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में हमें सहायता करती है। प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा है जो वस्तुओं को देखने में सहायता करती है। जो विकिरण, प्रकाश जो है विकिरण के रूप में चलता है। विकिरण हमारी आँखों को संवेदित करता है जिसे प्रकाश कहते हैं। एक प्रकार की विकिरण है, हमारी आँखों को संवेदित करता है जिसे प्रकाश कहते हैं। यानी कि विकिरण, प्रकाश विकिरण को जो हमारी आँखों को संवेदित करता है, हमारी आँखों को संवेदित करता है, प्रकाश कहते हैं। प्रकाश कहते हैं। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। प्रकाश की चाल निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। और प्रकाश का गुण है कि मतलब प्रकाश स्वयं दिखता नहीं है, यह ऊर्जा है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। तो ये तो था प्रकाश के बारे में एक प्रकार से मतलब आउटलाइन की, मतलब प्रकाश क्या है। अब हम लोग आते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, किसे कहते हैं, ये हम लोग जानेंगे। तो इसके बाद हेडिंग आता है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन नहीं, क्या है? परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, देखिए, जब प्रकाश किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट जाता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की प्रक्रिया को परावर्तन कहते हैं। परावर्तन में प्रकाश की किरण लौट जाती है। मान लीजिए कि ये कोई पृष्ठ है दर्पण का, M1 M2, ये पृष्ठ पर कोई पॉइंट B है और ये क्या है? दर्पण है। दर्पण एक और जो है कलई किया होता है और एक और परावर्तक पृष्ठ होता है। तो चिकना पृष्ठ है, इस पर जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो चूंकि इधर कलई किया होता है तो इधर आर पार प्रकाश की किरण नहीं जा पाती है, तो क्या होता है? टकरा कर उसी तल में वापस लौट जाती है। तो परावर्तन की घटना किसी चिकने पृष्ठ से टकरा कर जब प्रकाश की किरण उसी माध्यम में लौट जाती है तो लौटने की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन, इसकी परिभाषा है, जब प्रकाश की किसी पॉलिशदार या चिकने तल पर गिरता है तो उसका अधिकांश भाग वापस लौट आता है। प्रकाश के चिकने तल से टकराकर लौटने की इस प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। परावर्तन क्या है? परावर्तन का मतलब प्रकाश का लौटना, प्रकाश का उसी माध्यम में लौटना, ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। अब प्रकाश के परावर्तन संबंधी नियम है। परावर्तन मतलब परावर्तन किस नियम पर आधारित होता है? तो प्रकाश के परावर्तन संबंधी 2 नियम बनाए गए हैं। प्रकाश का परावर्तन नियम, परावर्तन के नियम।
परावर्तन संबंधी दो नियम हैं, इसके दो नियम हैं। नंबर 1 क्या है? आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। जैसे इधर है, ये आपतित किरण है, आपतित किरण, और ये आपतन बिंदु है, इस पर अभिलंब, यह है अभिलंब। और यह है परावर्तित किरण, यह है परावर्तित किरण। तो पहला नियम यही है कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण ये तीनों एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम हम लिखते हैं, आपतित किरण आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक, समझ में आ गया? जिससे आपतित किरण और ये आपतन बिंदु है, ये आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों रेखाएं जो हैं एक ही तल में होंगी। अब आते हैं दूसरे नियम पर। दूसरा नियम देखिए, दूसरा नियम है परावर्तन कोण। परावर्तन कोण जिसको हम आर अक्षर से व्यक्त करते हैं, सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। सदैव आपतन कोण आई के बराबर होता है। अब इसमें देखते हैं चित्र में आपतन कोण कहाँ है और परावर्तन कोण कहाँ है। देखिए, आपतित किरण और ये अभिलंब, इन दोनों के बीच का जो कोण होता है वो होता है आपतन कोण। इसको हम आर अक्षर से लिखते हैं। आपतन कोण को हम आई अक्षर से लिखते हैं। आपतन कोण कहाँ होता है? आपतित किरण और अभिलंब, इनके बीच में जो कोण होता है उसको आपतन कोण कहते हैं, जिसको हम आई अक्षर से व्यक्त करते हैं। अब परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम परावर्तन कोण कहते हैं, इसको हम आर अक्षर से व्यक्त करते हैं। तो दूसरा नियम यही है कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो परावर्तन के दो नियम हैं, हमने बताया। नंबर 1 आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों एक ही तल में है, अर्थात मतलब ये जो चिकना पालिश किया गया पृष्ठ है उसके एक ही ओर है, एक ही तल में है। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण ये दोनों बराबर होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं प्रतिबिंब क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।